और सबको ऐसा लगता है कि बच्चों के बिहेवियर इशू ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा होता है, अलग बैठ नहीं रहा, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये हमें लगता है कि हमारे बच्चों के साथ बिहेवियर्स हैं जो कि वो टैंट्रम शो कर रहे हैं। बट नहीं, इसका जो रूट कॉज होता है वो हमारे पास सेंसरी इशू होता है, जो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि सेंसरी क्या होता है, सेंसरी नीड्स क्या होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ओटी करवाओ, और हम ओटी करवाने पहुंच जाते हैं, बट हम अपने बच्चे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि उसकी नीड्स क्या है, वो चाहता है क्या, इसका बिहेवियर इशू है ना कि सेंसरी इशू है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की एजुकेशन ही नहीं है। तो हमारी जो आज की वर्कशॉप है वो इसी के बारे में है कि व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन। आज हम पता करेंगे सेंसरी इंटीग्रेशन होता क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, उसके बाद हम एज एन ओटी के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि ओटी कभी भी अकेले काम नहीं करता, क्योंकि बच्चा हमारे पास एक सेशन लेने आता है और उसके बाद फिर आपके पास ज़्यादा होता है, हमारे पास तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 45 मिनट्स बाद चला जाता है। तो हम क्या ही कर लेंगे। तो हम जो है एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं, उनको अवेयर कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं कि दिस इज़ दी प्रॉब्लम, ये चीज़ें हैं, इस चीज़ पे हम काम करेंगे और इस चीज़ पे हमारे साथ मिलके आपको काम करना है, तभी हम बच्चे में प्रोग्रेस देखेंगे। तो आज की वर्कशॉप में हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का जानेंगे कि किस किस तरीके से हम घर में बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ के बारे में देखेंगे कि किस किस स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए हम बच्चों की नीड्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में कि सेंसरी इंटीग्रेशन होता क्या है। सेंसरी इंटीग्रेशन हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारा जो ब्रेन है उस डिफरेंट स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये सारे सिग्नल्स हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन को डिलीवर करती हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और उसके बाद हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में रिस्पॉन्ड करते हैं कि इस एनवायरनमेंट में हमें ऐसा रिस्पॉन्ड करना है, जो कि नॉर्मली सबका होता है। हम सबका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है क्योंकि हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन टिपिकल वे में है। लेकिन जो बच्चे हमारे पास ऑटिज्म में है, ADHD में है, उनका जो सेंसरी इंटीग्रेशन है वो टिपिकल वे में नहीं है। उनका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, जब वो उस चीज़ को इंटरप्रिटेट ही नहीं कर पा रहा, ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहा, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पेंसिल ऐसा, लाइट नहीं चली वरना हम आपको कैच करके दूती है, एनीवन कोई कैच करेगा? आपने कैसे, आपके ब्रेन ने इसको फौरन से क्विक किया, तो इसमें आपका कौन सा सेंस इन्वॉल्व था? हमारे पास जो है मेजरली हमने बचपन से सुना होता है कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं। कौन कौन से? टच। बट आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे 5 सेंसेस नहीं होते, हमारे 8 सेंसेस होते हैं। साइट, विजुअल जो कि साइट होता है, उसके अलावा हमारे पास गस्ट्रेटरी होता है जो कि टेस्ट होता है, उसके अलावा हमारे पास जो है ऑडिटरी होता है, हियरिंग होता है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? टेस्ट हो गया, टच भी हो गया, टैक्टाइल इज टच। कम ऑन, सूंघना, स्मेल करना, ऑल्फैक्टरी, स्मेल नहीं करते हम लोग। और लास्ट वन हो गया है, एक रहता है टेस्ट, खाते नहीं है, नहीं हुआ टेस्ट। विजुअल, साइट, टेस्ट हो गया, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी सुनना, और 5वां क्या है? टचिंग। इसके बाद हमारे पास 3 सेंसेस क्या आते हैं? वेस्टिब्यूलर जो कि हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि हमारे इनर ईयर में होता है। उसके बाद हमारा क्या सेंस आता है? प्रोप्रियोसेप्शन जो कि हमारे जॉइंट्स की अवेयरनेस होती है। और लास्ट हमारे पास जो सेंस होता है वो इंटेरोसेप्शन होता है, जो कि हमारे पास इस स्लाइड में मेंशन भी है। सबसे पहले हमारे पास विजुअल आ गया जो कि देखना, ऑडिटरी आ गया जो कि सुनना, ऑल्फैक्टरी आ गया यानी कि सूंघना, गस्ट्रेटरी आ गया यानी कि टेस्ट करना, टैक्टाइल यानी कि टच करना, वेस्टिब्यूलर यानी कि बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन बॉडी पोजीशन एंड इंटेरोसेप्शन इंटरनल सेंसेशन। हमें भूख लगती है, ये हमें कैसे पता चलता है? एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है ना, हमारा ब्रेन हमें बताता है। हमें वॉशरूम जाना होता है, ये कैसे पता चलता है? एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन हमें बता रहे, तो ये कौन सा सेंस है? इंटेरोसेप्शन सेंस, जो हमें ये सारी चीजें बता रहा होता है। अब मैंने इनको जो है वो पेन थ्रो किया, इन्होंने देखा, उसके बाद ये बैलेंस खुद को करके बैठी है, ऐसे गिरी हुई नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इनका वेस्टिबुलर सेंस इंटीग्रेट हुआ है। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्शन सेंस आ गया कि इन्होंने कैच कर लिया। अब इनको पता था कि इनके जॉइंट से इस पोजीशन में जाके उसको कैच करना है, इनके जॉइंट्स ऐसे नहीं जा रहे, इनके जॉइंट्स ऐसे नहीं जा रहे, तो क्या मतलब है? प्रोप्रियोसेप्शन सेंस इंटीग्रेट है।
लेकिन जो बच्चा जिसके अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग है ही नहीं है, डिफिकल्टी आ रही है, उसको पता ही नहीं है। अब उसके हैंड फ्लैपिंग हो रही है। मोस्टली अपने बच्चों में हैंड फ्लैपिंग देखी होगी कंटिन्यूसली, क्योंकि उनका प्रोप्रोसेप्शन सेंस इंटीग्रेट ही नहीं हुआ, उनकी वो नीड पूरी ही नहीं हुई भी। अब वो कुछ ना कुछ करके अपनी नीड पूरी करते हैं, तो इस तरीके से वो रिपीटेटिव बिहेवियर दिखा रहे होते हैं हमें कहीं ना कहीं। कहीं हमारे पास हैंड फ्लैपिंग आ रही होगी, कहीं हमारे पास विजुअल स्टिमिंग आ रही होगी। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। सिटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चों में, क्योंकि बच्चों का वेस्टिबुलर सेंस जो है वो बिल्कुल ही हाइपो में चला गया। इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है दो तरह के साइंस आ रहे होते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग में, हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव। फर्स्ट हाइपर एक्टिव क्या होता है कि हमारा जो स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चे को थ्रेट कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी स्टिमुलस जा रहा है वो बच्चे को इस तरीके से थ्रेट कर रहा है कि उसके ब्रेन में बम्बार्डमेंट हो रही है, तो वो हाइपर है। अब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि वो जल्दी जल्दी भाग रहा है, वो बैठ नहीं रहा, तो ये हमारे पास क्या साइंस होते हैं, हाइपर एक्टिविटी। और अगर हम कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करें, हम उन्हें बुला रहे हैं लेकिन उनका ऑडिटरी सेंस जो है वो इतना ज़्यादा हाइपर है कि उनको पता ही नहीं चला, तो वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। कुछ बच्चे, मोस्टली हमारे पास ये स्कूल में बच्चे आ रहे होते हैं कि बच्चों का क्या इशू है कि बच्चे बोर्ड से नहीं देख पा रहे हैं, उनका विजुअल इंटीग्रेशन ही नहीं है, वो सामने से परसीव ही नहीं कर पा रहे, सारी चीज़ें ऐसी जा रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कॉपी कैसे करें। उसके अलावा एक इशू हमारे पास लाइट्स का बहुत ज़्यादा होता है कि ब्राइट लाइट्स इतनी है कि बच्चों को इतनी ज़्यादा ट्रिगर कर रही होती है कि वो टेंट्रम शो कर रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। अब टीचर क्या समझ रही है कि तो बैठ ही नहीं रहा, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो लाइट्स की वजह से इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है नीड्स होती है बच्चों की, जो कि उनको ट्रिगर कर रही होती हैं। ये हमारे पास कुछ साइंस है, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, जो हमारे पास ओवर रिस्पॉन्सिव और अंडर रिस्पॉन्सिव है कि अगर हमारे पास बच्चा विजुअल प्रोसेसिंग के डिफिकल्टी के साथ आ रहा है तो वो लाइट्स को जो है वो ब्राइट लाइट्स को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा। तो मतलब अगर वो ब्राइट लाइट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि बच्चा बैठेगा नहीं। जब वो स्कूल में बैठेगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास सिटिंग टॉलरेंस आती है। अगर बच्चा बैठ ही नहीं रहा तो फिर तो वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता, ना वो स्कूल जाएगा, ना वो ठीक से बैठ के खाना खाएगा, वो कंटिन्यूसली हाइपर एक्टिव है, वो भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मसला आ रहा है कि हाइपर एक्टिविटी आ रही है। दूसरा हमारे पास टेक्टाइल का है कि बच्चा टेक्सचर्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। अब कुछ टेक्सचर जो होते हैं वो बच्चे को इतने हार्शली लग रहे होते हैं कि वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। हमारे पास पेरेंट्स कंप्लेन लेके आ रहे थे कि हमारा बच्चा जो है वो ये चीज़ खाता नहीं है, या हमारा बच्चा जो है क्या बोलते हैं ये कपड़े नहीं पहनता, कपड़े उतार रहा होता है। तो ये क्या मसला है कि वो जो टेक्सचर है ना वो बच्चे को इतना ज़्यादा थ्रेट कर रहा है कि वो उस चीज़ को हटा रहा है, अवॉइड कर रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई बिलीव कि आप बार-बार लाइट खुलने बंद करने से ना वो तसलसल रुक रहा है जी। हमें स्लाइड्स की ऐसे नीड नहीं है। आप जो कह रही हैं कि पेरेंट उस मीडियम का है जो इस बात को समझ रहा है, तो आई बिलीव कि आपका जो वो तसलसल रुकता है ना, लाइट में ऑफ करती हूँ ऑन करती हूँ बिकॉज ऑफ स्लाइड, आप अपना स्लाइड यहाँ से कैरी आउट कर लो। हमें आपको देखना है बिकॉज आपको देख के कनेक्शन पेरेंट का भी हमारा भी बहुत अच्छा बन रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।